आज फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आग लगी है। पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। आज पेट्रोल 28 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। पेट्रोल 104 रुपये 53 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है, तो वहीं डीजल में भी 7 पैसे का इजाफा हुआ है। डीजल 97 रुपये 42 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है। प्रीमियम पेट्रोल की बात करें तो 27 पैसे प्रति लीटर का इजाफा प्रीमियम पेट्रोल में हुआ है। प्रीमियम पेट्रोल 107 रुपये 58 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है। लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा देखने को मिल रहा है। आम आदमी की कमर तोड़ती ये महंगाई नजर आ रही है। लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोनलाइन पर मौजूद हमारे संवाददाता बीके शर्मा, लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। पेट्रोल और डीजल के दामों में यूं कहें कि आग लगती जा रही है। जी हाँ आशीष, ये सही है कि कीमतें बढ़ती जा रही हैं, लेकिन एक और स्टडी जो मैंने इसमें रिसर्च किया है, देखा है कि ये पहले भी कीमतें जो कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ गई हैं और जिसके कारण पेट्रोल डीजल की दाम यहाँ हमारे देश में बढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 2009 से 2014 के बीच में जब मनमोहन सिंह सरकार थी जी, तब क्रूड ऑयल प्रति बैरल $114 तक पहुंचा था जी, 110 डॉलर तक पहुंच गया था और तब कीमतें 60 से 80 रुपए लीटर हमारे देश में पेट्रोल की नहीं हुई थी जी, मैक्सिमम ये था। लेकिन अभी देखा जाए तो जो क्रूड ऑयल की कीमतें हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वो अभी 60 से 70 डॉलर के बीच में हैं। इसके बावजूद जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें हमारे देश में 105 110 के आसपास कुछ जगह पर देखा जाए, जैसे गंगानगर है हमारे देश में, वो 107-8 रुपए लीटर तक वहां पर पहुंच चुका है जी। तो ये समझ से बाहर है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड का बहाना है या हकीकत है, क्या है ये समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पर एक बात ये है कि जिस तरह से कश्मीर के ऊपर चर्चा हो रही है, बातचीत हो रही है, आज प्रधानमंत्री बैठक लेने वाले, ऐसे कोई उच्च स्तरीय ये भी कश्मीर से ज्यादा कश्मीर से कम कोई ये बड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है पूरे देश के लोगों के लिए, उपभोक्ताओं के लिए। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री की को पहल करके इस पर राज्य और केंद्र को मिलकर कोई इसमें रास्ता निकालना चाहिए और कोई बैठक हो, बातचीत हो, मंथन हो और यदि टैक्स का जो भार कम हो सके तो यही एक बड़ी राहत हो सकती है उपभोक्ताओं के लिए। आशीष जी बिल्कुल। बीके, यहाँ पर एक बात और क्लियर करनी होगी कि जैसे क्रूड ऑयल की बात आपने की, अगर पिछले सालों की तुलना करें तो उन सालों में क्रूड ऑयल के भाव डॉलर में कंपैरिजन किए जाते हैं, तो जबकि डॉलर की अगर बात करें तो भारतीय मुद्रा में अगर डॉलर की वैल्यू अगर देखी जाए तो लगातार डॉलर की वैल्यू भी बढ़ रही है। जी हाँ, ये 74 रुपए के आसपास पहुंच गया है ये डॉलर, लेकिन 74 इससे पहले भी पहुंच चुका है, 77-78 रुपए तक भी पहुंच चुका है डॉलर। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई हाईएस्ट लेवल है डॉलर का, तो ऐसा ये नहीं है। और आप देखेंगे कि 68 रुपए से लेके और 74 रुपए के आसपास ये डॉलर बना रहता है। इससे बहुत नीचे कभी ऐसा नहीं है कि पिछले 1-2 दशक में कि 60 रुपए पर या 50 रुपए पर आ गया हो, ऐसा भी नहीं है। डॉलर इसी लेवल पर आप देखेंगे कि 65 रुपए से लेके और 70-75 के बीच में बना हुआ है, तो ये कोई बहुत बड़ा कारण इसका नहीं है। और दूसरा बात मैं आपको बता दूं कि ये जो डिलीवरी और इसकी जो बुकिंग होती है पेट्रोल की, क्रूड ऑयल की, वो 6 महीने पहले होती है। 6 महीने पहले उसकी बुकिंग करानी पड़ती है और 6 महीने पहले जो कीमतें होती हैं वो देनी होती है। लेकिन ये जो डे ट्रेड रोजाना जो भाव कम ज्यादा होते हैं, ये वायदा बाजार के हिसाब से होते हैं, जो शेयर बाजार की तरह जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उसमें कोई भी पैसा लगा सकता है, उनके हिसाब से होते हैं। तो ये बात भी थोड़ा समझ से परे है, आम उपभोक्ता को इसके बारे में गलफत है और लोगों को समझ में नहीं आता कि हकीकत क्या है। तो सरकार को आके इसमें पारदर्शिता से और इसको स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। आशीष जी बिल्कुल, जिस प्रकार से खपत बढ़ रही है तो खपत का भी एक रीजन है या फिर ये केवल मोनोपोली है?
आशीष, खपत तो अभी बढ़ नहीं रही है। जो सामान्य खपत तो पूरे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ही उतनी नहीं है। आप देखेंगे कि जो फ्यूल काम आता है, फ्लाइट्स में सबसे ज्यादा उपयोग होता है, तो अभी अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स अभी काम नहीं कर रही हैं। ज्यादातर देशों में प्रतिबंध लगा हुआ है। जी। हमारे यहाँ भी जो ट्रेन पूरी चलनी चाहिए, पैसेंजर ट्रेन अभी ज्यादा दूरी वाली कुछ ट्रेनें चल रही हैं, पूरी ट्रेनें अभी भी चालू नहीं हुई है। दूसरा ये है कि सार्वजनिक क्षेत्र के जो बसेज हैं और ट्रांसपोर्टेशन है, वो उतना अभी सामान्य अभी नहीं हुआ है। तो खपत तो अभी कम है जी। खपत ज्यादा नहीं है, सामान्य से काफी कम है खपत अभी। तो इसलिए इसको एक कारण नहीं माना जा सकता, बल्कि खपत होगी तो मुझे लगता है कि कीमतें और बढ़ेंगी। बिल्कुल, रीजन कुछ भी हो सकता है, नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, लेकिन कहीं न कहीं आम आदमी की कमर जरूर टूट रही है। बिल्कुल, ये आप देखेंगे कि आप हर छोटी छोटी चीज को आप कैलकुलेट कर लीजिए कि 6 महीने में जब से कीमतें बढ़ी हैं, आप जो 30 रुपए का ब्रेड पैकेट मिलता था वो 40 रुपए का हो गया। जी। मैंने ही आज पूछा कि भाई ये कीमतें क्यों बढ़ा दी। उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्टेशन, जो यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडस्ट्रीज एरिया है, वहां से भी पिकअप में छोटी गाड़ियों में आती जाती हैं, उनका भाड़ा बढ़ गया, उसकी लागत बढ़ गई, डीजल बढ़ गया। तो छोटी छोटी चीजें, तेल बढ़ गया, कीमतें, जो खाद्य तेल है उसकी कीमतें बढ़ गई, मसाले हैं, आम उपभोक्ता से जुड़ी हुई छोटी छोटी चीजें हैं। यदि आप घर बना रहे हैं और आपको जो रॉ मटेरियल चाहिए उसकी कीमतें बढ़ गई, तो ये हर जो भी आम आदमी से संबंधित जितने भी उत्पाद हैं उन सब की कीमतें बढ़ चुकी हैं, और ये लगातार बढ़ती ही रहेंगी जब तक कि पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर नहीं होते या कम नहीं होते। आशीष, चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता बीके शर्मा, जिन्होंने बताया कि लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा देखने को मिल रहा है, जिससे कि आम आदमी की कमर टूट रही है, आम आदमी के उपभोग की वस्तुओं में इजाफा हो रहा है, उसकी दरों में लगातार वृद्धि होती जा रही है।